मुश्किल लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिलेट कर देते हैं, या तो हम अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स के साथ उसको रिलेट करते हैं, या कुछ, या फिर वैसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। या फिर हम किसी किताब के साथ उसको रिलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी और ट्रेजिक हीरो है क्या एक्चुअली? सबसे पहले एरिस्टोटल के बारे में मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि बार बार आपने डॉक्टर फॉस्टस में भी पढ़ा, और आपने अब अगेन आप पढ़ इडिपस रेक्स के बारे में रहे हैं, लिखा सोफोक्लीज में है, तो आप सोचते नहीं होंगे कि एरिस्टोटल बीच में कहाँ से आ गया, वाई एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल को ही हर किताब के अंदर क्यों डिस्कस किया जाता है। एक्चुअली एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक पोएटिक्स के अंदर एक डेफिनेशन लिखी थी, एक थियरी लिखी थी, जो थी आइडियल ट्रेजिक हीरो। और ये जो ट्रेजिक, जो ग्रीक ट्रेजेडी की या एक ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है ना, वो एरिस्टोटल ने ही लिखी थी। अब हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं और वो ट्रेजेडी होती है, तो एक्चुअली वी हैव टू गो बैक टू द जमाना अरिस्टोटल, और फिर हम देखते हैं कि जी क्या अरिस्टोटल के हिसाब से ये जो ईडिपस रेक्स है या डॉक्टर फॉस्टस है या मैकबेथ है, क्या ये जो है, या ओथेलो है, क्या ये वाकई ट्रेजिक हीरोज हैं? क्योंकि अब आपका क्वेश्चन ऐसे ही आना है, ईडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो या फिर ईडिपस रेक्स की ट्रेजेडी। जैसे हमने डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो एंड देन डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रेजेडी, दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क था, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, इन क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में हमने जो है वो लिखना है। ट्रेजेडी आएगा तो उसके अंदर हम ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी लिखेंगे और ट्रेजिक हीरो को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ट्रेजिक हीरो का कैरेक्टर, ट्रेजिक हीरो आता, तो हम जस्ट ट्रेजिक हीरो को बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और फिर हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एक ट्रेजिक हीरो के डाउनफॉल को शो करते हैं, और वो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। फिर हम उस कैरेक्टर के अंदर वो चार ट्रेड्स जो ईडिपस ने, सॉरी ओथेलो ने कहे थे, तो हम वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, Aristotle 384 to 322 BC um, was a great Greek philosopher, psychologist, logician, moralist, political thinker, biologist, and founder of the literary criticism. ठीक है, ये जो था एक्चुअली ग्रीक फिलोसोफर भी था, साइकोलॉजिस्ट भी था, जिसको हम एरिस्टोटल, अरिस्टो भी कहते हैं, लॉजिशियन भी था, मॉरलिस्ट था, पॉलिटिकल थिंकर था, बायोलॉजिस्ट था, फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। और जब भी आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको एरिस्टोटल पढ़ाया जाता है, क्योंकि ही इज द फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हिज एनालिसिस ऑफ द आइडियल फॉर्म ऑफ ट्रेजिक प्लेस बिकेम अ गाइडलाइन फॉर लेटर प्ले राइट्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उसने ये जो एनालिसिस किया ना आइडियल फॉर्म ऑफ ट्रेजिक प्लेस का, वो एक्चुअली बाद में आने वाले प्लेस के लिए, प्ले राइट्स के लिए एक जैसे कहना चाहिए गाइडलाइन बन गई, एक पाथ बन गया कि हमने इस तरीके से, देखें बेटा, कोई भी काम करना होता है ना, तो उसका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न जो है अब एरिस्टोटल ने दे दिया बाय द एनालिसिस ऑफ द आइडिया, मतलब ये जो आइडियल ट्रेजिक हीरो जो है उसका। व्हाट इज बेसिकली द ट्रेजेडी? ट्रेजेडी होती क्या है? Tragedy is the imitation of an action that is serious and also having magnitude, complete in itself, in language, embellished with each kind of artistic ornament, each kind brought in. ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी एक इमिटेशन ऑफ एक्शन है जो कि सीरियस है। ठीक है, ट्रेजेडी में अब कॉमेडी नहीं होगी, ये नहीं होगा कि वो ट्रेजेडी रही है और लोग नाच गा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो सीरियस एक्शन होगा उसके अंदर, एन एक्शन, या फिर लोग मजाक कर रहे हैं या हूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ट्रेजेडी क्या है? एक सीरियस ड्रामा है। ठीक है, इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस। ठीक है, एक्शन उसके अंदर कैसे होते हैं? सीरियस होते हैं। मैग्नीट्यूड कहते हैं लेंथ को। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है। ये नहीं होगा 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया जी इडिपस की कहानी, लो जी अब तो उसका डाउनफॉल भी हो गया, नहीं।
उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि कंप्लीट इन इटसेल्फ से मुराद इसका प्लॉट है, यानी कि उसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसकी एक लेंथ होगी, उसका एक बिगिनिंग मिडल एंड एंड होता है, ठीक है। और फिर उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, लैंग्वेज एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। जैसे हमने एपिक के अंदर क्या पढ़ा था, कैसी बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज हुई हुई थी एपिक में, इसी तरीके से इडिपस रेक्स के अंदर अगर हम देखें तो कैसी लैंग्वेज यूज हुई हुई थी, ग्रीक लैंग्वेज, माइथोलॉजी, ग्रीक गॉड्स, कॉन्सेप्ट्स, ओरेकल, प्रोफेसीज। तो ये क्या करती है, ये लैंग्वेज होती है जो कि यूज होती है ताकि विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट मीन के उसके अंदर वो ग्रीक मैथोलॉजी भी यूज करेगा, उसके अंदर वो मेटाफर्स भी यूज करेगा, सिमिलीज भी यूज करेगा, डिफरेंट टाइप, मतलब लाइक एक ग्रैंडियोर स्टाइल भी मे बी वो यूज कर सकता है, जैसे मिल्टन ने अपनी एपिक के अंदर यूज किया था, ठीक है। ईच काइंड ब्रॉट इन सेपरेटली इन पार्ट ऑफ द वर्क, इन ड्रामेटिक नॉट इन नैरेटिव फॉर्म। और फिर एपिक जो थी वो क्या थी, वो नैरेटिव फॉर्म में हुआ करती थी, लेकिन जो ट्रेजेडी होती है वो क्या है, वो ड्रामेटिक फॉर्म में होती है, नैरेटिव फॉर्म में नहीं होती, विच इन विद इंसिडेंट अराउजिंग पिटी एंड फियर। और फिर उसके जो इंसिडेंट्स होते हैं वो पिटी एंड फियर की कैफियत अराउज करते हैं किसके अंदर, ऑडियंस के अंदर, wherewith to accomplish its catharsis of such emotion, ताकि जो है catharsis हो सके, accomplish किया जा सके catharsis of such emotions। हमारे जहन में कुछ, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, कोई भी ट्रेजेडी सुनते हैं या देखते हैं, तो कुछ इमोशंस रेज होते हैं, ठीक है। उसकी प्योरिफिकेशन को कथारसिस कहते हैं, कथारसिस कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स को। जैसे एक बच्चा है, उसका एक प्रॉब्लम है, अब वो बच्चा माँ बाप को बताने लगता है, और माँ बाप जो है दो तरह के होते हैं, या तो वो उसको सुनने से पहले ही नसीहत कर देते हैं, या पहले वो उसकी पूरी बात सुन लेते हैं आराम से ताकि उसका कथारसिस हो जाए। वो जब उगल देगा ना, उसका वो जो ग्लास है वो खाली हो जाएगा, अब आप उसके अंदर भरे जो भरना है। यानी कि जब मैंने उसकी पूरी बात सुन ली अपने बच्चे की आराम से बैठ के सुकून के साथ, और उसने सारा बोल दिया मुझे, उसके बाद अब उसका ग्लास खाली हो गया, अब उसकी प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स हो गई, ठीक है। यानी कि ही इज प्योर नाउ। अब अगर मैं उस साफ तख्ते के ऊपर कुछ लिखूंगी तब तो उस पर असर होगा, लेकिन अगर वो भी बोल रहा है और मैं भी बोल रहे हैं तो फिर फायदा कोई नहीं होगा, फिर उसका कतारसिस नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स के पास आते हैं, और हम टीचर्स क्या करते हैं कि आते ही स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट को, मैं कहती हूँ उस्तादों को एक दफा ना साइकोलॉजी पढ़ा देनी चाहिए, थोड़ी सी इतनी तो पढ़ानी चाहिए कि कैथारसिस क्या होता है। आपके पास स्टूडेंट आया, वो बड़ा परेशान है, जी मैम मेरा सर में दर्द हो गया, या मैं इंग्लिश समझ कोई नहीं आ रही। अब मैं अच्छा चलो आओ तुम्हें एरिस्टोटल पढ़ाते हो, समझ आ जाएगी। अच्छा तुम्हें, अभी आपको एरिस्टोटल की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको एरिस्टोटल पढ़ाना, मैं पहले आपका पूरा व्यू पॉइंट सुनूंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं आराम से आपकी पूरी बात सुनती हूँ, हाँ जी जी बताएं और बताएं और बताएं, अपने सारे प्रॉब्लम्स बता दें, आपका ग्लास खाली हो जाता है। जब आपका ग्लास खाली हो जाता है, अब आपने सारा कुछ उगल दिया, अब आप साफ हो गए, फिर मैं बोलती हूँ, करती हूँ कि नहीं करती, फिर मैं कहती हूँ बेटा आपके प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। तो बेटा कोई भी चीज इसी तरीके से, अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेजेडी के एंड में एक मोरल लेसन होता है, जब तक ये रिलीज ऑफ इमोशंस नहीं होगा ना ऑडियंस के अंदर, हम ऑडियंस उस ड्रामा से कुछ सीख नहीं सकते, वो मोरल लेसन नहीं हासिल कर सकते। तो अब बेसिकली ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ हैविंग मैग्नीट्यूड, उसकी एक प्रॉपर लेंथ है, ठीक है। और फिर क्या है, उसके अंदर अराउज किया जाता है पिटी एंड फियर की कैफियत। मैं स्टूडेंट के अंदर कैसे पिटी एंड फियर की कैफियत अराउज करती हूँ, आपको एक असाइनमेंट दे देती हूँ, और वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट के अंदर एक पिटी एंड फियर की कैफियत अराउज हो जाती है, और स्टूडेंट जीरो पे आ जाता है। आता है कि नहीं आता, क्या मुझे नहीं आता? जब वो जीरो पे आ जाएगा ना, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग, फिर वो सीखेगा, क्योंकि अब उसका ग्लास खाली हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आएंगे, आप मेरे से पूछेंगे मैम वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं।
अब यहाँ से बेटा रिलीज ऑफ इमोशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट का। ठीक है, अब एक दफा उसके इमोशंस रिलीज करा दें, अब गया ही गया स्टूडेंट, अब क्यों नहीं वो परफॉर्म करेगा, उसका ग्लास जो खाली हो गया। ठीक है, तो बेटा हमारी जिंदगी में जितनी भी किताबें आती हैं, हमारी जिंदगी में हमारे छोटे आएंगे अभी हमारे पास। ठीक है, तो फिर अब क्या करना उनके साथ, अब ये आप सोच लें। ठीक है, या मैं सोच लेती हूँ। तो इस तरीके से बेटा हम जितनी भी किताबें हैं उनसे इसी तरीके से सीख रहे होते हैं। ठीक है, जब तक रिलीज ऑफ इमोशंस नहीं होगा, हमारा हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स नहीं होंगी, तो हम मोरल लेसन नहीं गेन कर सकते। तो इसी तरीके से जब हम ईडिपस रेक्स पढ़ रहे थे, तो वी हैव कम टू नो कि नहीं, एट द एंड हमें एहसास हुआ कि ईडिपस यहाँ यहाँ पे गलत था। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एट द एंड जब फिर हमें कोरस जो है एक मोरल लेसन देता है, तो फिर क्या होता है, जब वो ये बताता है कि जिंदगी की हर खुशी फानी है। ठीक है, और असल में ब्लेसिंग क्या है, असल में ब्लेसिंग ये है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो वो खुश मुतमईन होके जाता है। असल में हैप्पीनेस ये है, असल में हैप्पीनेस कोई बादशाहत नहीं है, असल में हैप्पीनेस कोई हमारी सक्सेस नहीं है। असल में हैप्पीनेस ये है कि दुनिया जिंदगी तो खत्म होनी होनी है, लेकिन इंसान जब दुनिया से जाए तो वो एक सुकून की हालत में जाए। असल में हैप्पीनेस ये है। ऐसे ही था, कोरस ने एंड में यही कहा था। यानी कि पूरी कहानी सुनाने के बाद वो कोरस एंड पे हमें एक मोरल लेसन देता है, क्योंकि एट दैट टाइम हमारा कथारसिस हो जाता है। अब अगर हम मोरल लेसन देंगे तो फिर तो स्टूडेंट पे असर करेगा। अभी मैंने आपका कथारसिस ही नहीं किया, आप मेरे पास आए और मैंने नसीहतें शुरू कर दी, तो फिर क्या समझ आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रेजिडी क्या है, इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन है, उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड है, लैंग्वेज जो है एम्बेलिश्ड होती है उसकी, एंड देन फाइनली उस एक फियर एंड पिटी की कैफियत से ऑडियंस को गुजारा जाता है, ताकि क्या हो, उसका कथारसिस हो जाए। दैट्स ऑल, ये 5 पॉइंट्स है। इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन है। नंबर 2, मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसको प्लॉट कहते हैं। मैग्नीट्यूड एक प्रॉपर लेंथ को कहा जाता है। उसके बाद नंबर 3 आपकी लैंग्वेज आ जाती है। नंबर 4 आपका पीटीएन फियर आ जाता है, दैट लीड्स टू द कैथारसिस। नंबर 5 ये कैथारसिस हो गया आपका। ये बेटा 5 ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेजेडी के, जो कि पूरे करने हैं। ये तो हमारी होगी ट्रेजेडी। नेक्स्ट, अब ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द इमिटेशन ऑफ मैन बेटर देन दे आर इन एक्चुअल लाइफ। जाहिर बात है, ड्रामा है, ट्रेजेडी के अंदर कुछ ऐसे लोग दिखाए जाते हैं, कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। इमिटेशन, इमिटेशन कहते हैं नकल करना। ये जो हम एक्टिंग कर रहे होते हैं ना कैरेक्टर्स, ये बेसिकली इमिटेट कर रहे होते हैं। बच्चा बड़ों को, अक्सर आप देखते होंगे वो जो बेटियां होती हैं वो टीचर बनी हुई होती हैं या मामा बनी हुई होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं, वो अपनी मामा को और टीचर को इमिटेट कर रही होती हैं, कॉपी कर रही होती हैं। ठीक है, तो बच्चा कैसे सीखता है, वो जो सीखता है वो इमिटेट करना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से हम ट्रेजेडी में क्या देखते हैं, ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द इमिटेशन ऑफ मैन बेटर देन दे आर इन एक्चुअल लाइफ। अब इडिपस रेक्स क्या दिखाया, बेटर था वो मैन देन इन एक्चुअल लाइफ। एक्चुअल लाइफ में आपको शायद ऐसा इंसान ना नजर आए। Hence, tragedy presents a character in idealized form. एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक आइडियलाइज फॉर्म में होता है। कैरेक्टर्स जो होते हैं गुड होते हैं इन स्ट्रिक्टली मोरल सेंस। गुड किस में होते हैं, वो बहुत ज्यादा कटर किस्म के, मोरल सेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इट merely means the character live in a more complete and intense life. एक कंप्लीट और इंटेंस लाइफ के अंदर उसके रूल्स एंड लॉज होते हैं, वो बड़ा रिजिड होता है अपने रूल्स एंड लॉज के बारे में, जैसे इडिपस था। देन रियल मैन एंड द वीमेन डेयर टू इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड से ज्यादा कटर होता है। फिर हाई बर्थ होती है उसकी, नोबल बर्थ होती है। ये जो नीचे आपको कोट नजर आ रही है ना, ये लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, Aristotle believed that hero of tragedy should either king or prince, a man belonging to a noble family. Tragedy of a noble person affects more. अब एरिस्टोटल ये बिलीव करता है कि भाई हीरो ऑफ ट्रेजेडी जो है वो या तो कोई किंग और प्रिंस होना चाहिए या एक नोबल फैमिली से उसको बिलोंग करना चाहिए। और ट्रेजेडी जो होती है वो एक नोबल पर्सन की वो ज्यादा इफेक्ट करती है। सो द हीरो शुड नॉट बी कॉमन मैन और ले मैन और द मैन ऑफ स्ट्रीट। इस तो अब ये जो हीरो है, ना तो वो कॉमन मैन होना चाहिए, ना आम ले मैन होना चाहिए या मैन ऑफ स्ट्रीट होना चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, प्रिंस होना चाहिए, या फिर कोई हाई बर्थ या नोबल फैमिली से उसको बिलोंग करना चाहिए।
According to A.C. Bradley, tragedy of noble man affects the welfare of whole nation. ये जो ट्रेजेडी होती है ना नोबल मैन की, वो वेलफेयर होती है होल नेशन की, अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ होल नेशन, पूरी होल नेशन की वेलफेयर को वो अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? ईडिपस रेक्स की जो ट्रेजेडी है वो एक नोबल मैन था, क्या उसकी जो ट्रेजेडी है क्या उसने वेलफेयर ऑफ होल नेशन को अफेक्ट किया था? यस। होल नेशन किस तरीके से? क्योंकि जब वो वहां से चला गया, वो थीव्स से चला गया, तो ऑटोमेटिकली थीव्स दोबारा से मतलब प्रोग्रेस करना शुरू हो गया, तो वेलफेयर होगी थीव्स की। मोर ओवर वहां की नेशन ने एक मोरल लेसन सीखा उस ट्रेजेडी से, उस एक हीरो की ट्रेजेडी से उसने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ पिटी एंड फियर है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना ट्रेजेडी के अंदर, सबसे पहले तो हम ट्रेजिक हीरो को देखते हैं कि वो नोबल बर्थ का होना चाहिए, और फिर क्योंकि जो जितना वो कहते हैं ना हायर द फॉल, सॉरी हायर द स्टेटस ग्रेटर द फॉल, कि जितना बड़ा स्टेटस होगा उतना बड़ा फॉल जो है वो दिखाया जाता है उसके अंदर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर अब कैसे क्रिएट होगा? In tragedy, the fall of hero creates the feeling of pity and fear. Aristotle knew it very well that it thoroughly a gentleman or saint-like figure is moves from prosperity to adversity. और एरिस्टोटल बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इफ आ थॉरली जेंटलमैन, कि अगर एक थॉरली जेंटलमैन या सेंट लाइक फिगर जो है उसको प्रोस्पेरिटी से यानी कि खुशहाली से बदहाली की तरफ लेके जाया जाए, वी टेक पिटी ऑन हिम बट वी डोंट फील फियर। ठीक है, तो हमें उस पर तर्स तो आएगा, पिटी तो आएगी, रहम तो आएगा, लेकिन फियर नहीं, फियर की कैफियत से नहीं करेंगे। क्यों? इट इंडिकेट्स दैट अ सेंट लाइक पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रेजिक हीरो। एक सेंट लाइक पर्सन जो है वो ट्रेजिक हीरो नहीं हो सकता। हम क्या कहेंगे? वो जी शहीद हो गया था। तो शहादत में हमें फियर पिटी तो मे बी हो, लेकिन एक सेंस ऑफ एलिवेशन शो होती है। अब यहाँ पे उस तरह से पिटी एंड फियर की कैफियत नहीं आती। हम कहते हैं हक की खातिर मरा, तो हमारे लिए हम बड़े सीना तान के कहते हैं कि हक की खातिर शहीद हो गया था। अब ये पिटी एंड फियर तो ना हुआ, ये तो शहादत भी एक सक्सेस होती है जैसे हमारे लिए है, इसी तरीके से एक सेंट के लिए भी होती है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो इज रिजेक्टेड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो जो है वो बर्नार्ड शॉ ने रिजेक्ट किया था। He wrote play Saint John in which he has violated various concepts of tragic hero propounded by Aristotle। ये अब बाद की बात है, जब आप मॉडर्न ट्रेजेडी पढ़ेंगे ना फिर हम उसमें ये चीज डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटल का ये जो आइडियल ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट था, मॉडर्न जो ड्रामेटिस्ट है उन्होंने किस तरीके से उसको वायलेट किया था। Contrary to this, Aristotle believed that a ruffian, rascal or murderer cannot be a tragic hero। इसी तरीके से एक ruffian, rascal या murderer भी एक tragic hero नहीं हो सकता। If a murderer is moving from prosperity to adversity, we don't take pity on him, we feel only fear। इसी तरीके से अगर एक बहुत बुरा इंसान है, अगर वो जो है प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जाता है, फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अच्छा हुआ है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तब भी हम पिटी एंड फियर की कैफियत से नहीं गुजरते। तो अब किस तरह से ऑडियंस जो है वो पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरती है? दिस सेम फिलॉसफी इज आल्सो रिफ्यूटेड बाय मेनी रेनेसांस प्लेराइट्स। विलियम शेक्सपियर वायलेट कॉन्सेप्ट ऑफ पिटी इन हिज प्ले मैकबेथ। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने भी वायलेट कर दिया था। अब जब हम शेक्सपियर के प्ले देखेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे इसको। अब देखें, ये तो हो गया जनाब पिटी एंड फियर एंड कैथारसिस और डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो की उसकी बर्थ कैसी होनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, वो तो ट्रेजेडी के बारे में हमने पढ़ा। अब जब ट्रेजिक हीरो का क्वेश्चन आता तो उसमें आपने क्या चीज डिस्कस करनी है? ट्रेजेडी में तो आपने उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर दी ना। व्हाट अबाउट द ट्रेजिक हीरो? अगर इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो आता फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर अब आप उसकी ये जो 4 क्वालिटीज है ना ये भी लिखेंगे कि क्या उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज थी, और अकॉर्डिंग टू दीज क्या इडिपस रेक्स जो है वो एक आइडियल ट्रेजिक हीरो था। ठीक है, और क्या वो एरिस्टोटल की वो जो थियरी है आइडियल ट्रेजिक हीरो को उसको मीट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने कहानी के हिसाब से नहीं लिखना,
आपने किसके हिसाब से लिखना, आपने एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अंदर जो एरिस्टोटल ने डेफिनेशन लिखी है ना, चाहे अब वो डॉक्टर फॉस्टस आता है, चाहे वो थैलो आ जाता है, चाहे वो ज्यू ऑफ माल्टा आता है, या वो फिर आपका जो है इडिपस रेक्स आता है, वेन एवर आपका ट्रेजिक हीरो का क्वेश्चन आएगा, आपको इस ये पैटर्न है जनाब, आपने इस पैटर्न के ऊपर अपना ट्रेजिक हीरो का जो भी क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है इन चैप्टर 15 ऑफ पोएटिक्स, पोएटिक्स के डिफरेंट चैप्टर थे इस बुक के किताब के जो एरिस्टोटल ने लिखी थी, तो उसने 4 क्वालिटीज ऑफ अ ट्रेजिक हीरो पे स्ट्रेस किया था। नंबर 1, वो गुड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ट्रू टू लाइफ और लाइकनेस, यानी कि हमारे जैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि कैरेक्टर कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसके अंदर। गुडनेस कैसी होनी चाहिए, अ कैरेक्टर इज एज्यूम्ड गुड इज हिज वर्क्स एंड एक्शन रिवील अ गुड पर्पस बिहाइंड हिम। ठीक है, अगर उसका पर्पस गुड है तो जाहिर बात है उसके एक्शंस भी गुड है। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास टू विच ही बिलोंग, और इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास है जिससे वो बिलोंग करता है। एक इंसान जो अच्छा होता है वो हर लिहाज से ही अच्छा होता है। Sympathy is necessary as it is the very basis of the whole tragic player. The bad man does not arouse pity in us if we fall from happiness to misery. कभी भी हमारे अंदर एक बुरा इंसान तो हमारे अंदर पिटी नहीं क्रिएट करेगा ना, हमें उस पे बुरे इंसान पे कभी भी तरस नहीं आएगा, लेकिन जब किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर हम कहते हैं हाय बेचारा उसके साथ ऐसे हो गया। ठीक है, प्लेस ऑफ विकेट पर्सन इन ट्रेजेडी, देयर इज नो प्लेस ऑफ विकेट पर्सन इन ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, हीरो इज गुड बट नॉट परफेक्ट, हीरो को गुड होना चाहिए लेकिन उसको परफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरिस्टोटल आस्क्ड फॉर अ गुड मैन नॉट अ परफेक्ट मैन। पूरे का पूरा तो कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, हर इंसान जो है टू अर्न एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस के अंदर आपको मैंने दिखाया बताया था ना, टू अर्न एज ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं इंसान का गलती होती है जिसकी वजह से ठोकर लगती है। तो सेम इज हियर। Though Aristotle asked for a good man, not a perfect man, in Greek sense, goodness involves any virtues, courage, temperance, magnificence, truthfulness, liberty, etc. According to Humphrey House, the term good and goodness is in Greek means something different from what it has come to mean in terms of Christian ethics. The insistence on goodness is not colored with direct didacticism. Didacticism किसे कहते हैं? ये जो प्रोवर्ब्स होती है ना, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, उसको डायडेक्टिसिज्म कहते हैं। ठीक है, गुडनेस होनी चाहिए, समथिंग इन डिफरेंट, यानी कि अच्छाई होनी चाहिए उसके अंदर, बस सिंपल। प्लेस ऑफ women and slaves in tragedy, Aristotle held women to be inferior, classified them with slaves, but even women if introduced in tragedy should be shown to have some good in them। फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। द नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ ट्रेजिक हीरो इज अप्रोप्रिएटनेस। इट मीन्स द कैरेक्टर शुड बी ट्रू टू देयर पर्टिकुलर एज। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अपनी एज के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। एक बूढ़ा इंसान है और वो नाचना शुरू कर दे, वो अप्रोप्रिएट कैरेक्टर है? ठीक है, उसकी पहली हड्डियां टूटी हुई हैं, वो बेचारा क्या नाचेगा? ठीक है, तो कैरेक्टर जो होता है ना वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर इडिपस रेक्स एक बादशाह दिखाया और वो बेगर्स की तरह बिहेव करेगा तो भी वो जो है अप्रोप्रिएट कैरेक्टर नहीं है। तो एक बादशाह है तो वो बादशाह की तरह ही बिहेव करेगा ना। अप्रोप्रिएट होना चाहिए अपनी एज, अपने प्रोफेशन, क्लास, सेक्स और स्टेटस के हिसाब से। बट दे आर इंडिविजुअल एट द सेम टाइम, फॉर दे आर मैन इन एक्शन। लेकिन वो इंडिविजुअल्स यानी कि एक अलहदा से एक कैरेक्टर, इडिपस रेक्स का जो कैरेक्टर है वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर था, वो एक बादशाह था, सबसे ज्यादा मुख्तलिफ था। ठीक है, इंडिविजुअल था, फॉर दे आर मैन इन एक्शन एज प्रेजेंटेड इन ट्रेजेडी। In other sense, character should be appropriate to the historical and traditional portrait of him. और other sense में character जो है वो क्या होता है, वो appropriate होना चाहिए किसके लिए? To historical and traditional portrait of him. वो हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट ऑफ हिम उसकी, यानी कि सेंस में वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए अपनी हिस्टोरिकल, जो उसकी हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट बनाई है। इडिपस रेक्स एक बादशाह बनाया, एक ग्रीक बादशाह बनाया सोफोक्लीज ने, तो अब वो क्या था, अपने हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट के हिसाब से भी इडिपस रेक्स उसमें पूरा उतरता था, अप्रोप्रिएट था वो अपना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मुगले आजम मूवी थी, उसके अंदर जो शहनशाह अकबर बनाया हुआ था,
ठीक है, और फिर उसका जो बेटा बनाया हुआ था और जो अनारकली बनाई हुई थी दिलीप कुमार पे थी, बहुत पुरानी मूवी है, पाकिस्तान बनने से पहले बनी थी। और हमें इसलिए रटी हुई है क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत दफा देखी। पहले पुराने जमाने में एक मूवी आती थी तो उसको पता नहीं कितनी दफा देखी थी, तो हम उसमें बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे उसके कैरेक्टर्स याद है और उसके कलर्स भी फिर बाद में। तो वो क्या था कि उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए तो वो किस तरह के थे वो अप्रोप्रिएट थे, उनके कॉस्ट्यूम्स, ईच एंड एवरीथिंग, उनके इवन बाल, ठीक है, वो बादशाहों वाले थे, लंबे लंबे बाल जो कंधे तक जा रहे थे। तो क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल सेंस में वो कैरेक्टर अप्रोप्रिएट थे, ठीक है। तो फिर सो ईच कैरेक्टर शुड बी गिवन अ कैरेक्टर अप्रोप्रिएट टू हिज स्टेटस और सिचुएशन। तो इस तरीके से जो हर कैरेक्टर होता है शुड बी गिवन अ कैरेक्टर अप्रोप्रिएट, उसके स्टेटस और उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको एक कैरेक्टर दिया जाता है, ठीक है। हर कैरेक्टर को एक कैरेक्टर यानी कि सीन और उसको डायलॉग्स, इवेंट्स, हर चीज उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा होता है। The character's action words should be appropriate to what he is represented to be. अब कैरेक्टर के एक्शन और वर्ड्स जो होते हैं वो भी उसी हिसाब से होने चाहिए। अगर बादशाह है तो उसके अल्फाज भी वैसे ही होने चाहिए, एज वेल एज टू द सिचुएशन इन विच इज प्लेस। आप कभी मतलब आप देखें ना कोई हिस्टोरिकल मूवी देखे, जैसे मैं ये आपको मुगले आजम की बात बता रही थी, उसमें बाकायदा वो बड़ी एक रोबदार आवाज से बात कर रहे होते हैं सारे कैरेक्टर्स, ठीक है। और जो कनीजें दिखाई हुई हैं उसके अंदर, स्पेशली जो अनारकली दिखाई है, उसका आपने तरीका देखा बोलने का, अगर कभी किसी ने देखी हो, द वेरी उसका एक झुकाव है उसकी आवाज में ना, जो अनारकली दिखाई, बिकॉज शी वॉज अ स्लेव गर्ल, ठीक है। और फिर उसमें दिखाया हुआ है वो किस तरीके से डर के बात करती है, झुक के बात करती है, उसकी टोन बड़ी लो होती है। तो अब अगर आज की खातून होगी तो वो तो बड़ी कॉन्फिडेंट होगी, लेकिन उस दौर में, अब वो पुराने जमाने की एक मूवी इतनी पुरानी, और फिर उसको शहनशाह अकबर और जो दिखाया गया उसके अंदर सारा, तो दैट इज द वे किस तरीके से उन सिचुएशन को प्लेस किया जाता है, उनके कॉस्ट्यूम्स किस तरह से रखे जाते हैं। फिर वो लाइफनेस और ट्रू टू लाइफ है, द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ, वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द कैरेक्टर्स, वी डोंट सी द कैरेक्टर एज वी सी आवरसेल्फ, ठीक है, हमारे जैसे होने चाहिए, ट्रू टू लाइफ होने चाहिए। वी कैन हमें मतलब हमें भी लगना चाहिए, जैसे मैं जब आपको ईडिपस रेक्स पढ़ा रही थी, मैं आपको कह रही थी ना हम भी ऐसे ही करते हैं, तो है ट्रू टू लाइफ, लाइकनेस फील होती है ईडिपस रेक्स पढ़ के, होती है ना। तो अब क्या होना चाहिए, कैरेक्टर के अंदर लाइकनेस होनी चाहिए, हमारे जैसा होने चाहिए, हमारी जैसी गलतियां करनी चाहिए उसको, ठीक है। और फिर वी इफ वी डोंट सी द कैरेक्टर एज वी सी ourselves, the tragic emotions of pity and fear become irrelevant. Thus the tragic character has to be normal person or of an intermediate sort. अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ समझ आई कि लाइकनेस और ट्रू टू लाइफ ना हो तो पिटी एंड फियर भी नहीं होगा। अभी देखें बेटा, ना ही कैथारसिस हो सकता है, वाई? देखें बेटा, जब तक मेरी और आपकी सिचुएशन या मैं आपकी सिचुएशन तक नहीं आ सकती ना, आपके लेवल पे नहीं आ सकती, मैं आपको पढ़ा नहीं सकती। उस्ताद जब तक स्टूडेंट के लेवल पे नहीं आता वो उसको पढ़ा नहीं सकता। डॉक्टर अगर मरीज के लेवल पे नहीं आता वो उसकी बीमारी को नहीं समझ सकता। आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी। कभी मैं भी स्टूडेंट थी, ठीक है, कभी मैं स्टूडेंट थी, मैंने उस स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग क्रैमिंग, रिगार्डिंग नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, बुक्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आप मेरे पास स्टूडेंट आए, एज अ स्टूडेंट आए हो, कभी मैं स्टूडेंट हुआ करती थी। अब देयर इज सम लाइकनेस इन बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। तो अब मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। अगर मैं इस सिचुएशन से ना गुजरी होती तो मैं आपकी बात कभी भी नहीं समझती। जो लड़ गया वो लड़ना सिखाता है, ठीक है, जो लड़ गया वो लड़ना सिखाता है, ठीक है। जो लड़ा ही नहीं तो वो क्या लड़ना सिखाएगा? जिसको हर चीज पकी पकाई मिली हुई हो बेटा, वो कभी लड़ना सिखा नहीं सकता आपको। जो लड़ गया ना वो अब आपको लड़ना सिखाएगा, ठीक हो गया। जिसने फाइट किया होता ना अपनी लाइफ में, इसी तरीके से अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हुई हैं और उसके बाद आप रिकवर हुई हैं,
जब आप जाएंगी ना किसी बीमार के पास और वो भी उतना ही बीमार है जितना कि आप कभी थी, तो आप उसको अपनी एक स्टोरी सुनाओगे कि मेरे साथ कभी ऐसे हुआ था। अब वो जब बंदा देखेगा अच्छा मेरे, ये तो बिल्कुल मेरी वाली कहानी है, इट मीन्स कि मैं भी कभी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जब आप मेरी स्टोरी सुनते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, आपका कथारसिस कैसे होता है। अभी आप पिटी एंड फियर की कैफियत में आप डरे हुए हैं हम पास होंगे कि फेल होंगे। लेकिन जब मैं आपको बताती हूँ अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में कि बेटा मैं भी यहीं से गुजरी थी, कभी मोटिवेशन आती है, कथारसिस होता है, लाइकनेस फील होती है कि नहीं होती। तो बेटा इस तरीके से कैरेक्टर्स भी जब ट्रू टू लाइफ होते हैं तो हम एक ट्विटी एंड फियर की कैफियत से गुजरते हैं। वो जो एक कैरेक्टर होता है जो हमारी जैसा होता है, तो हम जब ड्रामा देख रहे होते हैं हम उस कैरेक्टर के अंदर इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कहीं ये हमें ऐसे नहीं लगता जैसे ये सब हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि एक लाइकनेस फील होने, वो अब कैरेक्टर क्या होता है, वो ट्रू टू लाइफ होता है और उसके अंदर एक लाइकनेस होती है, यानी कि आपके और मेरे जैसा होता है। वो एक नॉर्मल इंसान होता है, इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है, दरमियाने किस्म का। ओनली देन ही विल बी कन्विंसिंग, तब ही वो हमें कन्विंस कर सकता है। अदरवाइज ना तो हमारे अंदर फिर पिटी एंड फियर की कैफियत अराउज होती है, ना ही कथारसिस हो सकता है। तो ट्रेजेडी का एंड किस पे होना है, कथारसिस पे होना। आप देखिए मूवी जब एंड होती है हमारी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो रिलीज ऑफ इमोशंस होते हैं, वो होता है एक्चुअली कथारसिस। और फिर हम छोटे छोटे थे, हम बहन भाई, कोई मूवी एंड होती थी तो एट द एंड क्या होता था, हम चारों ही रो रहे होते थे। मूवी का जब एंड होता था और ट्रेजिक एंड होता था, हम चारों ही रो रहे होते थे। इवन हैप्पी एंड भी होता तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते, बिकॉज हम एक पीटी एंड फियर की कैफियत से गुजरते हैं, एट द एंड कथारसिस होता है। अभी तो खैर बहुत अरसा हो गया जब से मैं ये दीन वाली साइड पे आई, मूवीज नहीं देखी, गाने बिल्कुल छोड़ दिए। तो ये उस दौर की बात बता रही हूँ जब हम बहुत छोटे थे। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता था, हमारे चचा बैठे होते थे, हम चार बहन भाई बैठे होते थे और सारे फैमिली के, अब सारे मुंह छुपा छुपा के रो रहे होते थे, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे होते थे, सारे मुंह छुपा के रो रहे होते थे। वो क्या होता है, वो रिलीज ऑफ इमोशंस होते हैं। ठीक है, इसको कथारसिस कहते हैं। और बाद में हम एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे, देखा तुम ज्यादा रोए थे, वह मैं कहती थी नहीं मैं तो नहीं रोई थी, तुम ज्यादा रोए थे। तो हम फिर एक दूसरे का बड़ा मजाक उड़ाते थे और सबको जाके बताते थे फलाना बंदा मूवी देख, हालांकि हम खुद भी रो रहे होते थे लेकिन हम सबको जाके बताते थे वो चचा रो रहे थे, फुप्पो रो रही थी। तो ये सारा ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली द कैथारसिस। फिर उसके साथ कंसिस्टेंसी होती है। द फोर्थ एसेंशियल विद regard to character is that a character must be consistent. This is valid point which cannot be disputed. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कैरेक्टर कभी कुछ और कभी कुछ। द कैरेक्टर मस्ट बी सीन एज अ होल एंड कंसिस्टेंट टू व्हाट ही इज प्रेजेंटेड एज फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। इडिपस शुरू से बादशाह दिखाया गया, एंड तक बादशाह ही रहा। जो गेस्ट है उसकी बीवी दिखाई गई, एंड तक बीवी ही रही। क्रियोन, टेरिसियस, दे वर द कंसिस्टेंट, वो उनका जैसा कैरेक्टर था एट द एंड उनके व्यूज, उनके आइडियाज, उनकी सब चीजें वैसी की वैसी रही। ठीक है, देयर हैज टू बी प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी इन द कैरेक्टर्स एक्शंस एंड वर्ड। उनके अंदर प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी होनी चाहिए इन द कैरेक्टर्स एक्शन एंड वर्ड, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करना, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, उसके एक्शंस चेंज हो रहे होते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। ठीक हो गया। द वे इडिपस शुरू में जिस तरीके से बिहेव किया और एट द एंड आफ्टर डिस्कवरी, अब प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी क्या थी, उसने एट द एंड आंखें घोंप ली थी अपनी। ठीक है, क्या किया था उसने, आंखें फोड़ ली थी अपनी एट द एंड। ठीक है, और वो वहां से चला गया था, क्यों, ड्यू टू प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ द सिचुएशन वो वहां से चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इफ द कैरेक्टर इज टू बी शोन एज बीइंग एन इनकंसिस्टेंट वन, ही शुड बी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। और अगर तो एक इनकंसिस्टेंट वन हो तो उसको ही शुड बी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, तो उसको इनकंसिस्टेंट इस इनकंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी में भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर शुरू से ही एक बावला किस्म का आपको हीरो दिखाना शुरू कर दिया जो कि उसकी नेचर है बस इनकंसिस्टेंट है, वो शुरू से ही दिखाया गया कि वो जो कैरेक्टर पास कैरेक्टर्स ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो शुरू से ही इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो फिर क्या है, उसको
अपने इस नेचर में, जो कि उसकी इनकंसिस्टेंट नेचर है, उसको एट द एंड ऑफ द ड्रामा उसको इनकंसिस्टेंट ही रहना चाहिए फिर, ठीक है। यानी कि अब उसका कैरेक्टर ट्रेट हो गया ना ये, द कैरेक्टर शुड act and seem to think in a manner which can logically expect from that particular individual, और उसको उस तरीके से थिंक करना चाहिए in a manner, उस तरीके से कैरेक्टर को परफॉर्म करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, जो कि उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो बिहेव करे, उसकी आवाज कैसी हो, उसका अंदाज कैसा हो, वो किस तरीके से ऑर्डर करे, वो किस तरीके से बात करे, ठीक है। अ ट्रेजिक हीरो, अब देखिए, एक इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है, द पर्सन हु स्टैंड बिटवीन कंप्लीट विलेनी एंड कंप्लीट गुडनेस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज द आइडियल ट्रेजिक हीरो। ही इज अ मैन लाइक अस येट ही हैज अ मोरल एलिवेशन। ये है जनाब आइडियल ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन, जो अब आपको, एक इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है जो कि स्टैंड करता है बिटवीन विलेनी और कंप्लीट गुडनेस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। आइडियल ट्रेजिक हीरो क्या होता है, वो हमारे जैसा मैन होता है, येट ही हैज अ मोरल एलिवेशन। एलिवेशन किसे कहना है, मोरली वो हमसे बढ़तर होता है, एलिवेटेड होता है, ऊंचा होता है, बुलंद होता है। एलिवेशन, एलिवेटर का पता है ना, वो जो एलिवेटर क्या होता है, नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे भी आता है, लेकिन उसको हम एलिवेटर कहते हैं क्योंकि हमने एक्चुअली नीचे से ऊपर जाना होता है, सीढ़ियां ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना तो फिर आसान होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम एलिवेटर पे, ठीक है। तो एलिवेशन क्या है, बुलंद, बुलंदी, इम्तियाज, ठीक है, इसको कहते हैं। ही इज मोर इंटेंस पर्सन, हिज फीलिंग्स आर डीपर, ज्यादा इंटेंस पर्सन होता है, बट ही इज एसेंशियली ह्यूमन। इमोशनल दिखाया गया है इडिपस को, ठीक है, एक इंटेंस पर्सन दिखाया गया, गुस्से का थोड़ा तेज था, सो दैट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद हिम एंड सिंपैथाइज विद हिम। तो अब इजी हमारे लिए कि हम आइडेंटिफाई करें उसको, उसके साथ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू Aristotle, the tragic hero must be like. Tragic hero must be an intermediate kind of personage, a man not preeminently virtuous and just, whose misfortune, however, is brought upon him not by vice and depravity, but by some error of judgment. He must be one of those enjoying great reputation and prosperity. ये है बेटा tragic hero की definition actually जो हमें एरिस्टोटल ने बताई है कि वो एक intermediate person होता है जो कि प्री एमिनेंटली वर्चुअस और जस्ट नहीं होता, ठीक है, जिसकी मिसफॉर्च्यून जो है हमारे लिए, मिसफॉर्च्यून इज ब्रॉट अपॉन हिम नॉट बाय वाइस, उसकी किसी इवल नेचर की वजह से उसका डाउनफॉल नहीं होता, बल्कि किसकी वजह से होता है, बाय सम एरर ऑफ जजमेंट हमाशिया, ठीक है, कोई एरर ऑफ जजमेंट हो जाती है उससे, कोई गलती कोताही हो जाती है, और जिसकी वजह से वो उसका सम एरर ऑफ जजमेंट जो है वो उसका हमाशिया। ही मस्ट बी वन ऑफ दोज एंजॉइंग ग्रेट रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। वो जो है, जो हीरो है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेट रेपुटेशन और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, तरक्की, ठीक है, कोई इम्तियाजी इंसान होना चाहिए, कोई बादशाह होना चाहिए, कोई नोबल फैमिली से ताल्लुक रखना चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसकी मिसफॉर्च्यून जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी क्यों होती है, किसी बुराई की वजह से, वाइस और डिप्रेविटी की वजह से नहीं होती, बल्कि किसकी वजह से होती है, एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होती है। और फिर क्या होता है, वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि ग्रेट रेपुटेशन और प्रोस्पेरिटी का मालिक हो। ये फिर अब टोटल कितने ट्रेड्स हो गए, इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन, उसका डाउनफॉल होता है हमाशिया की वजह से, और फिर वो क्या होता है, रेपुटेशन उसकी हाई होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, ठीक है, और उसके उसके अंदर कोई वाइस एंड डिप्रेविटी नहीं होनी चाहिए, ये 4। उसकी डाउनफॉल उसके गलती की, उसकी मतलब इविलियस नेचर की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके हमाशिया एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होती है। ईडिपस रेक्स की एरर ऑफ जजमेंट भी अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या थी। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देखें कि अ गुड मैन कमिंग टू बैड एंड इट्स शॉकिंग एंड डिस्टर्ब फेथ, मतलब एक गुड मैन जो है उसका एक बैड एंड हो जाए तो हमारे लिए शॉकिंग भी होगा, और हमारा फेथ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे, अगर अच्छे इंसान के साथ ऐसा ही होना है, फिर हमें अच्छे बनने की क्या जरूरत है, फेथ हो गया ना डिस्टर्ब।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, दीन को दाढ़ी वालों के साथ और अबाई वाली खातून के साथ मैच करना शुरू कर देते हैं। जब हम उनको बुरा देखते हैं फिर क्या करते हैं, अगर इसने ऐसे ही करना इससे अच्छी तो फिर मैं ही हूँ, है कि नहीं है? फेट डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है इस व्यू पॉइंट से? होता है ना। ये नहीं पता कि उसने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना। हमें लगता है वो दाढ़ी वाले कोई फॉलो, दाढ़ी वाला ही गलत है। तो दाढ़ी में हम क्या कर रहे थे, दीन ढूंढ रहे होते हैं। और इसी तरीके से गुड मैन जो है उसका बैड एंड हो जाए तो फिर हमारा फेथ डिस्टर्ब होता है। फिर अब बैड मैन कमिंग टू गुड एंड वो फिर वो भी एक बुरा इंसान जो है वो अच्छा बन जाए हमारे लिए, तब भी हमारे कोई मॉरल लेसन हमें नहीं मिलेगा। एक बुरा आदमी जो है उसके उसका बैड एंड मिले तो भी हमें कोई मॉरल लेसन नहीं मिलेगा। लेकिन एक रादर गुड मैन कमिंग टू बैड एंड एंड आइडियल सिचुएशन टू अराउज पीटी एंड फियर, तो फिर हमारा कथारसिस होगा, फिर हमारे रिलीज ऑफ इमोशंस भी होंगे, फिर हम उस स्टोरी से कुछ सीखेंगे भी। और फिर अब हम देखते हैं कि हमाशिया होता क्या है, व्हाट इज द एरर ऑफ जजमेंट। अभी आपका आगे एक क्वेश्चन आना है, हमाशिया एंड इडिपस रेक्स। ठीक है, एक ट्रेजिक हीरो है, हमाशिया इज द पार्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो। और ट्रेजिक हीरो किसका पार्ट है? ट्रेजिडी का पार्ट है। ठीक हो गया, पहले हमने पढ़ा ट्रेजिडी, देन द ट्रेजिक हीरो, एंड नाउ इट्स हमाशिया द एरर ऑफ जजमेंट। इडिपस रेक्स बुरा इंसान नहीं था, बट देयर वो उसकी उसका डाउनफॉल किसी उसकी इवल इंटेंशन की वजह से भी नहीं हुआ। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उससे एक मिस जजमेंट हो गई थी, उसको हमाशिया कहते हैं। ठीक है, तो हमाशिया हैज बीन इंटरप्रेटेड वेरियसली। ब्रेडली इंटरप्रेटेड हमाशिया एज अ ट्रेजिक फ्लॉ। एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, कोई इंसान होता है वो जल्दबाज होता है, ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। हो सकता है अगर हम उसको ओवरकम ना करें तो बेटा हम जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हासिल कर हो जाए हमारे साथ। बाज लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती, तो फिर एक्चुअली उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। जब हम सेल्फ अवेयर नहीं है हम आगे नहीं जा सकते। अगर मुझे मेरी गलती का नहीं पता मैं आगे कैसे जाऊंगी? सो सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू प्रोग्रेस। बात फिर वही आगे ना, खाली नहीं होगा गिलास तो भरेगा कैसे भाई? अब मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं मुझे आता है, अब मैं सीख सकती हूँ? नहीं सीख सकती। मेरे पास एमए इंग्लिश का स्टूडेंट आता है, आके मुझे कहता है मैम आता मुझे सब कुछ है, बस ये पॉइंट्स नहीं आते। एक्चुअली उसका क्लास भरा हुआ है, अभी वो जीरो पे नहीं आई। जब तक वो जीरो पे नहीं आएगी वो मुझसे नहीं लर्न कर सकती। ठीक है, हाँ एक स्टूडेंट आता है, नहीं मैम आपसे सीखना है, अब वो जीरो हो गया है, उसको अपना ट्रेजिक फ्लॉ पता है, उसको सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो सिफर से चलेंगे तो 10 तक पहुंचेंगे ना। अब आप पहुंचे ही 10 पे हैं तो फिर अब आगे किधर रास्ता है? कोई रास्ता? आपने तो ब्रेक लगा दी 10 पे पहुंच के। तो सेम इज द केस, बाज औकात हमारे अंदर बुराई होती है और वो इनबॉर्न होती है और उस बुराई को खत्म करना होता है हमने, लेकिन क्योंकि हम उस ट्रेजिक फ्लॉ को जज नहीं कर पाते अपने अंदर, इसलिए हमारा डाउनफॉल होता है। हम बाज कहते नहीं है यार ये इस बंदे ने पूरी जिंदगी गुजार ली अभी तक बदला कोई नहीं। असल में उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं हुई, उसने अपने आप को जाना नहीं अभी, इस वजह से वो बदला कोई नहीं है। जिस दिन उसको सेल्फ अवेयरनेस होगी ऑब्वियसली वो चेंज होगा, लेकिन अभी शायद वो हिदायत का दरवाजा भी उसके लिए खुला कोई नहीं, या फिर उसने मांगी नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द ट्रेजिक फ्लॉ। ईडिपस का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? वो जल्दबाज था। ठीक है, वो जल्दी जो है वो डिसीजंस ले लेता था, सेल्फ जजमेंटल था। हमाशिया इज नॉट अ मोरल फॉलिंग, आपका कोई मोरल फॉलिंग नहीं है, बल्कि एक एरर ऑफ जजमेंट होती है जो इंसान से कहीं गलती से हो जाती है। द एंटायर ट्रेजेडी शुड राइज फ्रॉम हिज माइनर फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट। पूरी ट्रेजेडी भरी हुई है। क्रिटिक्स लाइक बचर, बेवाटर, रोस्टेंगी एंड लुकास एग्री दैट हमाशिया इज नॉट अ मोरल ड्रॉबैक। आपका कोई मोरल ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन आपसे गलती हो जाती है और उसकी वजह से इंसान का ट्रेजिक फ्लॉ होता है। हमाशिया अराउजेस इन 3 वेज, 3 तरीके से। अब जब हमाशिया को क्वेश्चन आएगा बेटा, अब ये चीजें जो है आपने हमाशिया में
जो है ऐड करती है। सबसे पहले इग्नोरेंस होती है सम मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस। इडिपस इग्नोर्ड था अपने मटेरियल फैक्ट से और सर्कमस्टांसेस से, इस वजह से एट द एंड वो एक गलत जजमेंट कर बैठा। फिर इडिपस क्या उसके हेस्टी और केयरलेस व्यूज थे ऑफ द गिवन सिचुएशन, जल्दबाज था, ठीक है, गिवन सिचुएशन, क्योंकि वो इग्नोर्ड था। मैंने कहा ना हम इग्नोर्ड होते हैं, हमें पता नहीं होता, सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, सिचुएशंस को जज नहीं कर पाते, ठीक है, तो फिर क्या होता है, डाउनफॉल होता है इंसान का। तो उसके हेस्टी और केयरलेस व्यूज थे गिवन सिचुएशन में। वन एग्जांपल इज ओथेलो। इन हिज केस द एरर वाज अवॉइडेबल बट ही डज नॉट अवॉइड इट, ठीक है, उसके केस में एरर जो थी वो अवॉइडेबल थी लेकिन वो उसको अवॉइड नहीं करता। एरर में भी वॉलंटरी, एरर वॉलंटरी अच्छे मकसद के लिए भी हो सकती है, दो नॉट डेलिबरेट, दिस हैपेंस इन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन। अच्छा, इडिपस रेक्स में क्या, उसकी एरर क्यों हुई, वो वॉलंटियरली क्या कर रहा था, अपनी अवाम को बचाना चाह रहा था, थीव्स को बचाना चाह रहा था, किससे, उस ताउन की बीमारी से, उस प्लेग से जो वहां पे फैल गई थी। तो अब उसका एरर जो था वो वॉलंटरी था कि नहीं था, वॉलंटरी था, दोनों डेलिबरेट। तो ये एक्ट ऑफ एंगर और पैशन, दिस हैपेंस इन एन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन। और वो इस हद तक लॉयल हो गया अपनी स्टेट के साथ कि अब दिस हैपेंस इन एन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन, बहुत उसमें पैशन और एंगर आ गया। लियर कमिट सच एन एरर व्हेन ही बैनिशेस कॉर्डेलिया। उसके बाद कंक्लूजन, ऑन द होल वी सी दैट एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो इज नॉट अनएक्सेप्टेबल, इन सम वेज ही हैज अ लिमिटेड विजन. Tragedy is possible with saints, G.B. Shaw and Eliot have shown, but it is not tragically found fact. Tragedy is also much possible with villainous hero, has been remarkable shown by Renaissance dramatists, especially by Shakespeare. Nevertheless, the views of Aristotle cannot be completely ignored. Many dramatists have learned much of his conception. मेन पॉइंट्स देख लेते हैं अब। लेट्स सी अभी हमने क्या क्या पढ़ा और अब हम उसको जो है और देखते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट इसके क्या है, नोबल मैन है, उसकी हाई बर्थ, गुड बट नॉट परफेक्ट, इंटरमीडिएट पर्सन, नाइदर सेंट नॉट सैटन, ठीक है, इंटरमीडिएट पर्सन था, ना तो सेंट था ना सैटन था, बट बिकॉज ऑफ the tragedy of saint-like person create feeling of pity but not fear, and the tragedy of satanic rascal person create feeling of fear but not pity. फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसको क्लास एंड स्टेटस एंड टू व्हाट ही इज प्रेजेंटिंग, लाइकनेस ट्रू टू लाइफ, कंसिस्टेंट इन हिज एक्शन एंड वर्ड्स, मिसफॉर्च्यून डाउनफॉल comes due to his error of judgment. It means he is not morally deprived, ठीक है, इसका मतलब है वो morally deprived नहीं था। एंड थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ तक बेटा पूरे टॉपिक के अंदर हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं एज अ होल। नंबर वन, ट्रेजेडी। व्हाट इज द ट्रेजेडी? दैट इज द इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन। उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, पिटी एंड फियर की उसकी लैंग्वेज होती है। नंबर थ्री, नंबर फोर पिटी एंड फियर होता है, एंड नंबर फाइव एंड में पिटी एंड फियर लीड्स टू कैथारसिस। ये पांच चीजें हो गई। व्हाट इज अ ट्रेजिक हीरो? ट्रेजिक हीरो जो है उसके अंदर लाइकनेस होनी चाहिए और वो ट्रू टू लाइफ, लाइकनेस एंड ट्रू टू लाइफ एक ही चीज होती है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर वो नॉट टू गुड होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन होना चाहिए, और नॉट टू बैड होना चाहिए। ये चार चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने उसके बाद हमाशिया पढ़ा। हमाशिया के अंदर हमने क्या देखा, वो एक एरर ऑफ जजमेंट होता है, या हम मिसकैलकुलेट कर जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। इडिपस का एरर ऑफ जजमेंट ये था कि वो जो है और एरर ऑफ जजमेंट क्यों रेज होता है, या तो इंसान टोटली इग्नोर्ड होता है अपनी सिचुएशंस में, सिचुएशंस के हिसाब से बिल्कुल इग्नोर्ड होता है। नंबर टू जो है वो समझ नहीं पाता अपने, मतलब उसके हैस्टी और केयरलेस व्यूज होते हैं। और नंबर तीन जो है वो जो है मतलब एक लॉयल, इतना ज्यादा लॉयल हो जाता है, वॉलंटरी उसका एक्शन होता है, लेकिन वो उसको उल्टा पड़ जाता है, उसकी नेकी उसके गले पड़ जाती है एक्चुअली। तो ये उसका हमाशिया होता है, यानी कि उसका एरर ऑफ जजमेंट होता है। वो कोई उसके किरदार के अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, लेकिन उसका एक एरर ऑफ जजमेंट होता है।
और फिर बाकी जो चीजें उस एरर ऑफ जजमेंट को जो हवा देती है ना, एक्चुअली वो फिर उसका जो कैरेक्टर होता है वो उसको हवा दे रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग जो समझ ना आई हो? अब यही सारी चीजें हैं जो आपने ईडिपस टेक्स्ट में पढ़नी है, ठीक है? जो आगे अब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यही आने हैं, ठीक है? और अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज हमाशिया, व्हाट इज अ ट्रेजिक हीरो, व्हाट इज अ ट्रेजेडी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? व्हाट इज ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस क्या होता है, ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। अब आपके लिए आगे क्वेश्चंस करना आसान होगा, दैट्स व्हाई आपको ये स्लाइड पढ़ाई है। हाँ जी,